जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा लेक्चर जिन टॉपिक्स के ऊपर है वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर एज लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी एक बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब होती है जब उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया जाए, यानी उसकी पोजीशन से उसको हटाया जाए, और अगर वो वापस छोड़ने के बाद अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पर जहां से उसको डिस्टर्ब किया गया था वापस आ जाए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप की बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी लोएस्ट पोजीशन पे होती है, यानी वो बिल्कुल अर्थ के वेट के मुताबिक बिल्कुल अपनी लास्ट पॉइंट पे होती है। और जब हम इसको टिल्ट करते हैं, यानी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा राइज अप करते हैं, उठाते हैं, और व्हेन इट कम्स टू इट्स लोएस्ट पॉइंट अगेन, यानी वो अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एक बुक अगर एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और उसको हल्का सा आपने देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, उसको हल्का टिल्ट किया गया, लिफ्ट किया गया, और वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ गई, तो ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इस ब्लॉक को जब टिल्ट किया गया, डिस्टर्ब किया गया, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज अप हो गई, यानी ऊपर उठता हुआ ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा। और फिर जब हम इसको दोबारा छोड़ देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है, और ये इसकी बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी एक बॉडी को जब हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं और वो वापस अपनी जगह पर, यानी जिस ओरिजिनल पोजीशन से उसको डिस्टर्ब किया है उस ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आती, तो इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल में आप सब डायग्राम की तरफ देख रहे होंगे, और इस डायग्राम के अंदर वाज़े तौर पर हमारे पास एक पेंसिल की जो टिप है वो उस वक्त इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, और फिर जब इसको डिस्टर्ब किया गया उस पोजीशन से, तो इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर एक नई पोजीशन बना ली। तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होती है। क्या मतलब कि देख रहे हैं आप एक पिन को, जब आपने एक टिप ऑफ पेंसिल को आपने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसको आपने डिस्टर्ब किया, तो क्या हुआ कि वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाईएस्ट पोजीशन पे चली गई, उस बॉडी ने टॉपल किया, यानी वो उठ गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर थी और वापस वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर नहीं आई। ओके, अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि वो अपनी एक नई पोजीशन बना लेती है और उसी जगह पे एक नई पोजीशन बना लेती है अनस्टेबल में। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब इसमें डिस्टर्ब किया जाए एक पॉइंट से, तो ये बिल्कुल अपनी एंटायरली एक डिफरेंट पोजीशन बना लेती है, यानी उसी जगह पे अपनी पोजीशन एक नई नहीं बनाती बल्कि एक डिफरेंट पॉइंट पर जाके अपनी पोजीशन बनाती है। आप सब डायग्राम को देख रहे होंगे, तो इस डायग्राम में आपके पास दो बॉल्स गिवन है, ठीक है। एक ए पोजीशन पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, डिस्टर्ब किया गया तो बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन पर इसने अपनी जगह बना ली। और इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो अपनी सेम हाइट पे होती है, यानी आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए पर जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस वक्त भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, और जब इसने पोजीशन चेंज कर ली तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई चेंज नहीं आया, वो अपनी उसी पोजीशन पर है। ठीक है,
सो आई होप कि आपको ये तीनों स्टेट्स समझ आ गई होंगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। थैंक यू।